राधा की मृत्यु के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, क्योंकि राधा कोई साधारण मानव नहीं थी। वे लक्ष्मी का अवतार थी, कृष्ण की हलादिनी शक्ति थी। शास्त्रों में कहा गया है कि 100 वर्षों के शाप के बाद श्री कृष्ण वृंदावन लौटे और राधा व गोपियों के साथ पुनर्मिलन हुआ। इसके बाद एक दिव्य रथ के माध्यम से राधा, कृष्ण और वृंदावन के सभी निवासी गोलोक लौट गए, जहां उनका अंतिम मिलन हुआ। राधा की मृत्यु को एक लौकिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनका जीवन, उनका प्रेम और उनका अंत सब कुछ दैवीय था। वे उस प्रेम की मूर्ति थी जो कभी खत्म नहीं होता। उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वे कृष्ण के साथ गोलोक में समा गई, जहां उनका प्रेम अनंत काल तक खिलता रहा। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। ये वो प्रेम है जो बिना किसी अपेक्षा के केवल देने के लिए होता है। राधा का कृष्ण के प्रति समर्पण, उनकी भक्ति और उनका विश्वास हमें ये सिखाता है कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। वृंदावन की गलियों में, यमुना के किनारे, रासलीला की उन पवित्र क्षणों में राधा और कृष्ण ने प्रेम का वो स्वरूप रचा जो आज भी हर भक्त के हृदय में बसता है। उनकी बांसुरी की धुन, राधा का आंचल और उनके प्रेम का राग आज भी हर मंदिर में, हर भजन में, हर शायरी में गूंजता है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। भले ही वे लौकिक रूप से एक ना हुए हों, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा एक थीं। ये प्रेम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में भी ऐसा प्रेम खोजें जो ना केवल हमें खुशी दे, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनाए। प्यारे श्रोताओं, राधा और कृष्ण की ये प्रेम कथा सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? क्या आप भी उस प्रेम को महसूस कर पाए जो ना तो समय की सीमाओं में बंधता है, ना ही सामाजिक नियमों में? ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम वो शक्ति है जो हमें जीने का कारण देती है। ये वो मधुर राग है जो हमारे जीवन को संगीतमय बनाता है। आइए हम सभी अपने जीवन में राधा कृष्ण के प्रेम की तरह एक ऐसा रिश्ता बनाएं जो निस्वार्थ हो, जो पवित्र हो और जो अनंत हो। जब भी आप जीवन में निराश हो, जब भी आपको लगे कि प्रेम अधूरा है, तो बस राधा कृष्ण की इस कथा को याद करें। उनका प्रेम हमें बताता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा हमारे दिलों में, हमारी सांसों में और हमारी आत्मा में जीवित रहता है। तो आइए इस मधुर कथा को अपने हृदय में संजो लें, राधे राधे कहते हुए अपने जीवन को प्रेम और भक्ति के रंगों से सजा लें। और हाँ, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।